नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, बजट के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। जो बजट बिहार विधानसभा में पेश हुआ है, उस बजट का पूरा आकलन करने के बाद हमारे विशेषज्ञों की पूरी टीम ने पूरा खाका और पूरा मतलब जो कुछ लोगों को मिलने जा रहा है वो एकदम आसान भाषा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के जो बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जो बजट पेश किए हैं उसमें क्या कुछ है बिहार के लिए, आम जनमानस के लिए क्या है, आसान भाषा में हम पूरा आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और देखिए, इसमें राजनीतिक मैसेज भी दिया गया है। तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे, नीतीश कुमार ने क्या किया, बजट पेश होने के बाद उनका रिएक्शन क्या था, सब कुछ बताएंगे। अंतिम तक बने रहिएगा और कमेंट भी करिएगा। देखिए, हम आपको बताते हैं, पूरा खबर को विस्तार से बताते हैं। पहले तो हमने खबर करके बताया कि लाल रंग का जो बजट की जो फाइल थी, लाल रंग का पूरा कवर था। सबसे पहले सम्राट चौधरी पूजा करते हैं, उसको मंदिर में रखते हैं और वहां पूजा करने के बाद फिर बजट पेश करने के लिए आते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी थोड़े नर्वस जरूर शुरू में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बजट वो पढ़ते गए वैसे वैसे उनमें कॉन्फिडेंट आता गया और पूरा बजट उन्होंने बखूबी एक एक करके पढ़ा। लेकिन जो बड़ी बातें हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, पहले उसको बता देते हैं। देखिए, मोदी मंत्र और नीति संकल्प से बिहार का विकास, ये इस बजट में दिखाई दिया है। मोदी मंत्र और नीति संकल्प, ये दो चीजों पर हाईलाइट किया गया है। 3.17 लाख करोड़ का है ये बजट। और सबसे ज्यादा बात किया जाए तो शिक्षा में दिया गया है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए दिया गया है और स्वास्थ्य के लिए 20,335 करोड़। अब हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, कुछ लोक लुभावन वादे भी इसमें किए गए हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव जब आता है तो इस तरह के वादे करने पड़ते हैं। लेकिन हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बिहार का बजट पेश किया। नीतीश सरकार सबसे ज्यादा 60 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करेगी। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में 20,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में कुल 52 नई घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। बड़े शहरों में पिंक बस सर्विस शुरू होगी, जो महिलाओं के लिए होगी। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। हर पंचायत में विवाह भवन बनाएंगी, जहां गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण देने के लिए हॉस्टल भी खुलेंगे। वहीं किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। विधानसभा में जब सम्राट चौधरी भाषण पढ़ रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जी हाँ, देखिए, सदन में सम्राट चौधरी ने बताया कि राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा से 30% नीचे है। मौजूदा वर्ष में अगले साल का बजट 38,000 करोड़ अधिक है। आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ तय किए गए हैं। नीतीश सरकार 2819 करोड़ रुपए का लोन चुकाएगी। इसमें 1600 करोड़ रुपए केंद्र को देना है। देखिए, अगर बजट की डिटेल्स हम आपको दे दें तो शिक्षा विभाग, आप स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग 60,974 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य 20,335 करोड़ रुपए, उसके बाद सड़क 17,908 करोड़ रुपए, गृह विभाग 17,831 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास कार्य 16,043 करोड़ रुपए और ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए। ये जो मोटा मोटी खाका दिया गया है बजट के बारे में, वो ये है। लेकिन अब देखिए, इसमें कई इंटरेस्टेड फैक्ट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं।
कहा जा रहा है कि इस बजट को थोड़ा लोक लुभावन बनाया गया है, 52 नई घोषणाएं हैं और पिंक टॉयलेट, पंचायत में विवाह भवन, सरकार विवाह भवन जो है विवाह मंडल भवन बनवाएगी, वहां पर गरीब महिलाओं की, गरीब बच्चियों की शादी करवाएगी सरकार। और देखिए महिलाओं पर चूंकि तेजस्वी यादव का भी प्रभाव इसमें देखने को मिला है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो 2500 रुपए की बात कर रहे थे वो काफी लोक लुभावन लग रहा था और उससे कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक खिसकने का डर था। तो सरकार ने बड़ा सोच बूझ कर ये फैसला लिया है और महिलाओं के बारे में पूरा इस बजट में ध्यान दिया गया है। 33% आरक्षण जो है वो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में दिया गया है। साथ ही साथ पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। शहरों में जो है बड़े जो शहर हैं जहां कॉर्पोरेट सेक्टर के वर्क होते हैं वहां पर हॉस्टल की सुविधा महिलाओं के लिए दी जाएगी। तो कुल मिलाकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा से रिलेटेड चीजें और आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरह का समावेशी, बहुत ज्यादा लोक लुभावन वादे नहीं किए गए हैं। हालांकि किसानों के बारे में भी कई बातें कही गई हैं इस बजट में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोक लुभावन इसको नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर समावेशी बजट इसे कहा जा सकता है। अब देखना होगा कि इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या आती है। हालांकि तेजस्वी यादव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंतिम में जो हमने वादा किया था कि कुछ हाईलाइट्स भी बताएंगे और नीतीश कुमार के बारे में वह हाइलाइट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस प्रकार बजट भाषण पढ़ने के बाद जब सम्राट चौधरी बैठ रहे थे तो अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े होते हैं, खड़े होकर सम्राट चौधरी के पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, पीठ थपथपाते हैं। एक तरह का जो बजट भाषण पढ़ा है सम्राट चौधरी ने उसकी कहीं ना कहीं बधाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हैं। और जैसे ही ये बधाई देने की प्रक्रिया सदन में चलती है, पूरा जो सदन है वहां का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अब इस पर रिएक्शंस किस प्रकार के आते हैं वो अभी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।